हाय दोस्तों, आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसमें कंप्यूटर का होना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर के ज्ञान से ही आप इस युग में कुछ कर सकते। यदि आपको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होगा तो आप इस युग में शिक्षित होकर भी शिक्षित महसूस नहीं करेंगे। तो चलिए कंप्यूटर के बारे में हम बता रहे हैं। कंप्यूटर का शुरुआत कैसे हुआ? कंप्यूटर का शुरुआत किसने किया? कंप्यूटर का शुरुआत चार्ल्स बेबेज नामक वैज्ञानिक ने किया। चार्ल्स बेबेज का जन्म 26 दिसंबर 1791 ईस्वी को सारे इंग्लैंड में हुआ था। एक व्यापारी, एक महाजन के यहाँ हुआ था। बचपन से ही वे अपने आप सत्य और तथ्य जानने का प्रयास करते थे। वो 16 वर्ष के हुए तो समुद्र पर चलने के लिए एक उपकरण बनाने की बात उसके दिमाग में आया और उस उपकरण का परीक्षण करने का प्रयास करते करते वे डूबते डूबते बचे। इसी बीच गणित का कीड़ा उसके दिमाग में काटने लगा। वह जब गणित का सॉल्व करते थे हिसाब, तो उसमें बहुत ज़्यादा लेंदी उसे लगता था बनाने में। उसमें जोड़ घटा गुना भाग उसे बहुत ही हार्ड लगता था और वह सोचते थे इसे करने के लिए यदि कोई मशीन होता तो बहुत ही आसानी से हम कर लेते थे। इसी के प्रयास में उसने अक्सर प्रातः 3 बजे उठ जाते और गणित के सवालों के हल करने में जुट जाते थे। कंप्यूटर बनाने का विचार उनके मन में 1834 ईस्वी के उस भयानक मोड़ पर आई थी। एक तरफ सरकार ने आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी और दोनों बच्चे एक एक कर भगवान के प्यारे हो चुके थे। डिफेंस इंजन को लेकर इतना झेलने के बाद कोई और होता तो गन्ना मशीन के विचार से तौबा कर लेते, लेकिन बेबेज की प्रतिभा इसी में थी कि उन्होंने तमाम संकटों के बावजूद अपना इरादा नहीं छोड़ा। अपने सपनों की नई मशीन को उन्होंने नाम दिया एनालिसिस इंजन और इसी बारीकियों का अध्ययन आरंभ कर दिया। कहा जाता है कि यह मशीन मरणों उपरांत उनके मन मस्तिष्क पर छाई रही। एनालिटिक इंजन कमोबेश इसी सिद्धांत पर कार्य करता था जिस पर आधुनिक कंप्यूटर करता है। वर्तमान कंप्यूटर की तरह ही बेबेज ने उसमें एक निवेशिक उपकरण लगाया था। अब बोलने और सुनने वाले कंप्यूटर का युग भी दस्तक दे रहा है। इन कंप्यूटरों के साथ थोड़ी दिक्कत यह है कि अगर आप उच्चारण थोड़े भी गलत या भिन्न हो तो वे गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। और उदाहरण के लिए अगर आपको जुकाम है तो आपको बोले गए शब्द का ये कोई जवाब नहीं देंगे। भिन्न समाजों और देशों के उच्चारण भी इन मशीनों के प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल उन्हें ज़्यादा उन्नत बनाने के लिए प्रयास जारी है। आप पूछेंगे कि इन कंप्यूटरों से लाभ क्या होगा? लाभ यह है कि इससे ऐसी फैक्ट्रियों और कार्यालयों में आसानी से प्रयोग किया जा सकता
है। यह दैनिक महत्व के अनेक कार्यों के संपादन के लिए बार बार निर्देश देने पड़ते हैं। ऐसे कंप्यूटर निसंदेह विकलांगों के लिए काफ़ी सुविधाजनक हो सकता है। कंप्यूटर के बारे में आप सोच रहे हैं, कंप्यूटर बेबेज के दिमाग में सबसे पहले चला और उन्होंने अपना पूरी ऊर्जा क्षमता इस कंप्यूटर के विकास में, आविष्कार में लगा दिया। बेबेज चाहते तो उस समय वह इतना तनाव में था क्योंकि सरकार ने उसे आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया और उसके पास रुपये नहीं थे और दूसरी तरफ उनकी पत्नी और दोनों बच्चे मर चुके थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने जो ठाना था वो करते रहे और आज उसने कंप्यूटर का युग ला दिया। आज जहाँ देखिएगा कंप्यूटर ही कंप्यूटर की बात होती है, सभी जगह कंप्यूटर। कोई भी काम करिए उसमें आपको कंप्यूटर का ज़रूरत पड़ता है, उसमें गणना की बात करनी पड़ती है। इसीलिए इस युग को हम कंप्यूटर का युग कह सकते हैं और इस युग को लाने का देन चार्ल्स बेबेज साहब को है। यदि आप कंप्यूटर के बारे में थोड़ा भी जानते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं और कंप्यूटर चलाने के बारे में सोचते हैं तो चार्ल्स बेबेज को ज़रूर याद करें। जय हिंद।